नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है। तो स्किल सर पे है और दो सवाल मैंने आज इस वीडियो में लिया है। एक है कि अनसीन मैटर लिखते समय हाथ कांपने लगते हैं। इसके बारे में पहले मेरे शुरुआत के दिनों में कुछ वीडियो में मैं बताया हूँ और आज भी बताऊँगा। दूसरा और एक सवाल है कि अनसीन मैटर्स में स्पेशली अनसीन मैटर में जो है एरर्स बहुत आते हैं और एग्ज़ाम हॉल में माइंड को कैसे काम रखना है। तो ये तीनों चीज़ के ऊपर ना मैं आज अपना फोकस रख के मैं एक छोटा सा टू द पॉइंट में वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल कोई फालतू का बात नहीं होगा इसमें। तो पहला चीज़ है, अनसीन मैटर में आपका एरर ज़्यादा आ रहा है। मतलब अभी भी मैं बताऊंगा कि अभी भी पूरी तरीके से ना स्किल आपके हाथ की ग्रिप में नहीं आया है। स्किल पूरा तैयार नहीं हुआ है अभी तक। आप एक काम कीजिए, आप जो सीन मैटर जो लिख रहे हो ना, सीन मैटर वैसे मत लिखो। जैसे कि अभी पहले एक डिक्टेशन लो आप। शुरू शुरू का जो डिक्टेशन होता है पैसेज वो अनसीन होता है सभी के लिए। तो शुरू का पैसेज का आप डिक्टेशन लो। डिक्टेशन लेने के बाद उसको आप रीड करो। 10 मिनट टाइम लिमिट रखो, उस टाइम लिमिट को घटा के आप 7-8 मिनट रखो। कोशिश करो जितना जल्दी हो सके उसको निपटाने की। उसको 7-8 मिनट में पढ़ लो, उसके बाद टाइप करो। जो आपका टाइपिंग का टाइम है आपके कैटेगरी वाइज, उससे 5 मिनट, 5 मिनट मिनिमम, 5 मिनट तो कम ही रखो। उससे ज़्यादा पहले आप ख़त्म कर सकते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो वो ख़त्म करके तुरंत उसको आपको रिवाइज़ करना है। जो टाइपिंग किया हुआ मैटर है ना स्क्रीन में, उसको देखना है, चेक करना है और उसको जहाँ जहाँ आपको एरर पकड़ में आएगा उसको करेक्ट करते जाना है। ये जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर होना चाहिए। आपका अलार्म सेट रहेगा, अलार्म बजने लगेगा तो तुरंत वहीं स्टॉप हो जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। जैसे अलार्म बजेगा वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, फिर आप कैलकुलेशन करो कि कितना एरर आया है आपका, कितना एरर आया है। तो जैसे आपका ज़्यादा एरर आएगा तो क्या क्या एरर आ रहा है वो चेक करना और उसको 20-30 बार, 40-50 बार ना उसको प्रैक्टिस कर लेना। उसको अपने हाथ में पूरा बैठा लेना। दिमाग में तो बैठाना ही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाथ में आना। हाथ में पूरा बैठा लेना है उसको कि भाई इसमें ना मुझे इशू आ रहा है, ये इसका आउटलाइन में नहीं बना पा रहा हूँ या बना भी रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये चीज़ है। तो जैसे वो आपके हाथ में आ गया, उसको आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप पढ़ोगे, 5वां दिन तो वो आपका पूरा रटा हुआ मिलेगा आपको। उस पर्टिकुलर शब्द में या उस पर्टिकुलर आउटलाइन आपको पढ़ने में बिल्कुल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उसको पढ़ लोगे और कहीं भी सुन लो उसको आराम से बना लोगे। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप, अगर एक दिन में 2 डिक्टेशन लेते हो, 3 डिक्टेशन लेते हो, ऐसे करके बहुत आपका बिल्डअप होगा वर्ड्स जो आपके प्रैक्टिस करना है। और आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका शॉर्ट हैंड का पावर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, आपका हाथ दुखने लगेगा और आप में ना कॉन्फिडेंस आएगा भर भर के, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना एक चीज़ को और बहुत दिन से लगे हुए हो उसके लिए, और वो जब मोमेंट आपके सामने आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है। जो दंगल मूवी आपने देखी होगी ना, दंगल में, दंगल मूवी का जो बिल्कुल जहाँ पे स्टार्टिंग होगा ना, स्टार्टिंग के टाइम में एक वो फाइट दिखाया जाता है आमिर खान के साथ। आमिर खान ऑफिस में बैठा रहता है और उसके साथ एक जो नया पहलवान आता है उसका फाइट दिखाया जाता है। और आमिर खान तब तक पहलवानी छोड़ चुका होता है, वो ऑफिस में ज्वाइन कर लिया उसने। तो उस सीन के बाद तुरंत जहाँ पे आपका कास्ट नेम आना शुरू होता है और एक गाना स्टार्ट होता है, शेर की हाहाकार से बदले शेर, भेड़ की हाहाकार के बदले शेर का एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल। ओ आँख में उसके आँख डाल के भिड़ जाने का नाम है प्यारे, दंगल दंगल। तो भाई ये एक दंगल है, ये दंगल है। ये स्किल एक मामूली 10 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे का खेल नहीं है। ये पूरा ज़िंदगी का दंगल है, पूरा निचोड़ है, निष्कर्ष है। इतने दिन का जो आपने पसीना बहाया, खून बहाया
और इतने समय दिए, इतना त्याग किया, सैक्रिफाइस किया, सबका निष्कर्ष इस स्किल में निकल के आएगा। रिटेन का मार्क्स लेके बैठे हो, लेकिन स्किल आपका अभी भी स्किल से डर लग रहा है। तो भाई ये हाई टाइम है, ज़्यादा समय तो बचा नहीं है। इस समय के अंदर ना आपका मोरल जो है उसको पूरा बूस्ट अप करो, पूरा बूस्ट अप करो, उसको चार्ज में लगाओ। और ये सोचो एक नौकरी आदमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़िंदगी को ये बदल देता है, और नौकरी ना मिलने से कितनी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये सच्चाई से आप अवगत हो, सभी को पता है ये चीज़, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, जस्ट आपके कान में ये बात पहुँचाने के लिए। आज अगर आपका हाथ कांपेगा, आपका कदम डगमगाएगा, तो भाई आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाओगे, आप सीढ़ी से चढ़ ही नहीं पाओगे। यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्या होगा भाई, मर तो नहीं जाओगे ना, नहीं मर जाओगे भाई, इतना किस बात का डर है। अगर आपके अंदर सफिशिएंट नॉलेज है, आपने घर में अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने लिखा है, मैंने प्रैक्टिस किया है, ऐसे में मुंह दिखाने नहीं जा रहा हूँ कमीशन को। कमीशन चाहे भाई बहुत नॉर्मल पैसेज देने वाला है, अब उस नॉर्मल पैसेज में भी बहुत लोग नाकाम होके वापस आते हैं। क्यों? स्ट्रैटेजी में एरर की वजह से, उनका बेसिक गलत होने की वजह से, जिस भाषा में उनको करना चाहिए था दूसरे भाषा का चयन करने की वजह से। और जो लक का फैक्टर है ना, जिसको लेके आप इतना टेंशन ले रहे हो, टेंशन पाल रहे हो, लक का फैक्टर भाई बहुत कम, बहुत कम है। मैं मानता हूँ थोड़ा लक का फैक्टर है, लेकिन आपका जो मेहनत है ना, वो उसको ओवर शैडो कर देगा, उससे ज़्यादा बढ़ के वो आएगा। 80% आपका मेहनत आपको तय करेगा कि आप भविष्य में कौन सी लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। 80% चीज़ यही होगा। अगर 5% 10% लक भी होगा ना, मैंने मान लिया कि आपके साथ लक है ही नहीं, आपने अपना लक पहन के चला ही नहीं है, मैं मान लिया इस बात को, अब क्या होगा ये बताओ? स्किल नहीं क्लियर कर पाओगे? बिल्कुल क्लियर होगा स्किल, कैसे नहीं होगा भाई, है? इससे अच्छा अच्छा कितना सारा पैसेज तुमने प्रैक्टिस करके रखा है घर में, एग्ज़ाम जैसे माहौल बना के तुमने डिक्टेशन लिया है, रीड किया है, तो भाई सब कुछ भूल जाओगे क्या लक के चक्कर में? नहीं, तुमको भाई हाथ में तुम्हारा शॉर्ट हैंड है, सरस्वती माँ है, उन पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। अच्छा एग्ज़ाम होगा, मैं बता रहा हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ठीक है, तो हाथ नहीं कांपेंगे, हाथ बिल्कुल भाई चट्टान जैसे सॉलिड रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा एटीट्यूड लेके जाना है। खोने का कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं खोने का है, बस पाना है, बस मिलेगा तो बस नौकरी चाहिए बस, और कोई कोई वो दूसरे चीज़ में दिमाग घुसाना ही नहीं है। ठीक है, अपने हाथ को स्टेडी रखो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अपने नर्व के ऊपर कंट्रोल रखना है तो पूरा बहा दो, बाढ़ ला दो प्रैक्टिस का, बहुत ज़्यादा स्टेनो करो, शॉर्ट हैंड करो, बहुत स्किल, बहुत डिक्टेशन लो, 2-3 डिक्टेशन लो एकदम बढ़िया से, पूरा दिन लगे रहो उसमें, कहीं और कंसंट्रेट करो ही मत। एक हफ्ते में तुम्हारा कहानी पलट जाएगा भाई, विश्वास मानो। अगर तुमने सीखा हुआ है और तुम्हारे पकड़ में है चीज़ें, एक हफ्ते के अंदर पूरा खेल पलट सकता है और आप विनर निकल सकते हो। ठीक है, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, विनर वाला एटीट्यूड चाहिए, वो एटीट्यूड रहेगा तभी वो विनर बनता है, विजेता बनता है। और रही बात सीन अनसीन डिक्टेशन की, जो पहले वाला जो अनसीन डिक्टेशन आपने लिया उसको अच्छे से एनालाइज किया, उसमें एरर आया, उसको साइड रख दो, तुरंत उसको प्रैक्टिस मत करो, अगले दिन उसी से शुरू करो, उसी वाले पैसेज से फिर से शुरू करो, नेक्स्ट डे उसी वाले पैसेज से शुरू करो। 24 घंटे का अंतर आ गया, 24 घंटे के अंतर में जो आपने उसको एनालाइज किया था कुछ उसका प्रोसेसिंग होता है ब्रेन में, मसल मेमोरी में उसका कुछ प्रोसेसिंग होता है, तुरंत उसको लेके उसको लिखने से ना वो नहीं होता है, वो नहीं बनता है चीज़ें, दिमाग में जोर पड़ेगा तभी दिमाग काम करेगा। 24 घंटे बाद जब उस पैसेज को लेने बैठोगे ना, तुम देखोगे कि कुछ कुछ चीज़ें आपको याद आ रहा है पुराने डिक्टेशन से, कुछ कुछ चीज़ें इसमें अपने करेक्ट बनाया है ना।
तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, प्रोसेसिंग का जगह देना चाहिए। 24 घंटे के अंतर में आप फिर से वो जो अनसीन था उसको फिर से लो, अब वो सीन हो गया है। और वो करने के बाद आप दूसरा जो अ, वो ख़त्म हो गया उसको एनालाइज़ करो, चेक कर लो, नया क्या एरर आया है या पुराना एरर कौन सा करेक्ट हुआ है उसको एक बार देख लो, ठीक है? थोड़ा रेस्ट दो अपने हाथ को, 15 मिनट 15-20 मिनट थोड़ा रेस्ट दो, उसके बाद नेक्स्ट डिक्टेशन लेना। तो ऐसे लेते जाना है, एनालिसिस करते जाना है, छोड़ना नहीं है। ये चीज़ करोगे और रोज़ 30, 40, 50 बार जो शब्द में दिक्कत आ रहा है उसको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है और नर्व अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? अपने ऊपर विश्वास तभी आएगा जब बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। विश्वास ऐसे नहीं आता है, मेरा बोला हुआ बात या किसी और की बोली हुई बात से आपको टेम्पोररी मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन मोटिवेशन यहाँ से आना चाहिए भाई, यहाँ से, अंदर से। क्यों ज़रूरत है नौकरी? क्या कर लोगे नौकरी मिलने के बाद? कौन सा ओहदा होगा? लोगों को क्या बोलोगे? कहाँ पे अपने आप को देखते हो तुम अगले 5 साल में? ये चीज़ आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है गाइज़? तो चलिए, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके मैं सारे आपका जो क्वेरीज़ है उसको कवर करूँगा, ठीक है? चलिए बाय, ऑल द बेस्ट। आप लगे रहो, मैं लगा हुआ हूँ, आप भी लगे रहो।